जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं अखंड ज्योति से अपनी शक्तियाँ सही दिशा में विकसित कीजिए। विश्वासी मनुष्य विश्व विजय कर सकता है, इसमें संदेह नहीं। जिसको अपने पर, अपने चरित्र पर, अपनी शक्तियों पर, अपनी आत्मा और परमात्मा पर विश्वास है, वह मरुभूमि को मालवा बना सकता है। मनुष्य से देवता और नगण्य से गण्यमान बन सकता है। असंदिग्ध विश्वास वाले व्यक्ति के लिए न कहीं भय है और न अभाव। वह किसी स्थान में रहे, किसी परिस्थिति में पड़ जाए, सफल होकर ही बाहर आता है। इसका साधारण सा सार यह है कि जिसको अपने पर और अपनी शक्तियों में अडिग विश्वास है, उसका साहस एवं उत्साह हर चैतन्य बना रहता है। आशा उसकी अगवानी के लिए पथ में प्रस्तुत खड़ी रहती है। आशा, विश्वास, साहस और उत्साह का चतुष्टय जिस भाग्यवान के पास है, वह किसी भी कार्य क्षेत्र में कूद पड़ने से कब हिचक सकता है। जो कर्मक्षेम में उतरेगा, पुरुषार्थ एवं परिश्रम करेगा, उसका फल उसे मिलेगा ही। जो समुद्र में बैठेगा, मणिमुक्ता पाएगा ही। जो पर्वत पर चढ़ेगा, वही तो चंदन उपलब्ध करेगा। यह तो एक साधारण नियम है, इसमें कोई आश्चर्य एवं विचित्रता नहीं है। यह सब होते हुए भी संसार में अधिकतर मनुष्य ऐसे ही दिख पड़ते हैं, जो दीनहीन अवस्था में पड़े जीवन को आगे ठेल रहे हैं। न उसमें कोई उत्साह दृष्टिगोचर होता है और न कर्तव्य की कोई साधना काम करना पड़ा तो उल्टा सीधा कर फेंकेगा। जो कुछ उल्टा सीधा खाने को मिला, पेट में डाला और बस पड़े रहे, असहायों जैसे समय और जीवन की हत्या करने के लिए। बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे आदमियों की यह समझ में क्यों नहीं आता कि उनका यह जीवन यापन मृत्यु यापन का ही एक स्वरूप है। केवल हाथ पैरों का हिलडुल सपना और श्वासों का आगमन ही जीवन का प्रमाण नहीं है। यह तो केवल मिट्टी और आदमी के बीच अंतर का संसूचक है। जीवन का चिन्ह तो मनुष्य की प्रगति एवं विकास है। उसके वे कर्तव्य हैं जो अपना और दूसरों का कुछ भला कर सकें। जीवन का लक्षण मनुष्य की वे भावनाएं एवं विचार है जिनमें कुछ ताजगी, कुछ प्रेरणा और स्फूर्ति है। जिसके मस्तिष्क से प्रेरक विचार और उद्बोधक भावनाओं का स्फुरण नहीं होता। जीवित कैसा, वह तो जड़ अथवा जड़ीभूत प्राणी ही माना जाएगा। कर्तव्य का अर्थ कमाई कर लेना और जीवन यापन का मतलब खाना पीना, सोना जागना, बोलना चलना, घूमना फिरना लगाने वाले भूल करते हैं। यह सारी क्रियाएं तो नैसर्गिक कार्यकलाप हैं, जिन्हें जीवन बनाए रखने के लिए विवश होकर करना ही पड़ता है। यदि मनुष्य इन क्रियाओं से विमुख होकर इन्हें स्थगित कर दे, तो उसका जीवन ही न रहे। फिर उसके यापन का प्रश्न ही नहीं उठता। यापन का अर्थ है उपयोग करना। जीवन को बचाने के लिए उपार्जन आदि के कार्य जीवन के उपयोग में सम्मिलित नहीं किए जा सकते। यह तो खाने पीने के लिए जीना और जीने के लिए खाने पीने जैसा एक चक्रात्मक क्रम हो गया, जिसमें जीवन की उपयोगिता जैसा अंश कहाँ है। जीवन यापन अथवा उसकी उपयोगिता का अर्थ यह है कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त कुछ ऐसे काम भी किए जाएं जो परमार्थ परक हो, अर्थात जो अपनी आत्मा और परमात्मा की इस सृष्टि के लिए कुछ उपयोगी हो सके, जिनको करने से संसार में कुछ सौंदर्य वर्धन हो, दीनहीन और रोगी दोषी व्यक्तियों की संख्या कम हो, अभाव एवं अशिक्षा का अंश
अधारंस दूर हो, सहचर सौहार्द एवं सद्भावना का वातावरण बढ़े, आस्तिकता में गंभीरता का समावेश हो, अज्ञान एवं अमित्रता के अंधकार में ज्ञान एवं मैत्री के दीप जले, विरोध एवं संघर्ष के स्थान पर सामंजस्य और सहकारिता की स्थापना हो, आदि अनेक ऐसे सत्कर्म एवं सद्विचार हो सकते जिनके प्रसार एवं प्रकाश से हमारा संसार स्वर्गोत्म स्थिति की ओर अग्रसर हो सकता है। यदि हमारे जीवन का थोड़ा भी अंश इस स्वर्गीय उद्देश्य के लिए नहीं लगता और खाने, कमाने, भोगने और बचाने में ही लग जाता है तो मानना पड़ेगा कि हमने जीवन यापन नहीं किया, उसका विनाश किया है, हत्या की है और हम समाज का बहुत कुछ चुराकर उसको वंचित करके आत्मघात के अपराधी हुए हैं। इतनी एकांगी और निजत्वपूर्ण जीवन तो कीट पतंग एवं पशु पक्षी भी नहीं बिताते। वे भी अपने अतिरिक्त दूसरों का कुछ करते दिखाई देते हैं। लोग धन कमाते हैं, उसे खाते, व्यय करते और बचाकर रख लेते हैं। विद्या प्राप्त करते हैं, उसे अर्थकारी बनाकर अपने तक सीमित कर लेते। लोग शक्ति संचय करते, उससे यह तो दूसरों पर प्रभाव का आनंद लेते अथवा अपने को बलवान समझकर संतुष्ट हो जाते। कला कौशल का विकास करते और उसके पैसे खड़े कर लेते। शिल्प सीखते, उनमें मौलिकता की वृद्धि करते और उसके आधार पर मालामाल होने के मंसूबे बनाते। लोग आध्यात्मिक उन्नति करते और अपने में लीन हो जाते हैं। अनेक विषयों पर एवं समस्याओं पर विचार करते और स्वयं समाधान समझकर चुप हो जाते। यह और इस प्रकार की सारी बातें घोर स्वार्थपरता है। अपने स्वार्थ तक अपनी उन्नति एवं विकास को सीमित कर लेना अथवा उन्नति एवं विकास न करना एक ही बात है। कोई भी गुण, कोई भी विशेषता, कोई भी कला अथवा कोई भी उपलब्धि जो संसार एवं समाज के काम नहीं आती, व्यर्थ एवं निरर्थक है। अस्तु, इस परिश्रम एवं पुरुषार्थ की निरर्थकता से बचने के लिए अपने से बाहर निकलकर विशेषताओं एवं उपलब्धियों का प्रसारण कीजिए और तब देखिए कि आपको उस स्थिति से भी सहर्ष गुना सुख संतोष मिलता और लोक के साथ परलोक का भी सुधार होता है। आपने प्रयत्न किया और परमात्मा ने आपको धन दिया। बड़े हर्ष का विषय, प्रसन्नता की बात है। आप बधाई के पात्र हैं, किंतु इसको सार्थक बनाने के लिए आपके व्यय से जो कुछ बचे उसमें से कुछ भाग से समाज का भला कीजिए। न जाने कितनी ज़रूरतमंद अपनी जिंदगी जो कि उपयोगी हो सकती है इसके अभाव में नष्ट कर रहे हैं। न जाने कितने होनहार निर्धन विद्यार्थियों की शिक्षा इसके अभाव में बंद हो जाती है। न जाने कितने समाज सेवी और सत्पुरुष आर्थिक असुविधा से हाथ पैर बांधे यथास्थान तड़पते रहते हैं। न जाने कितनी भूखी आत्माएं अकाल में ही शरीर त्याग देती हैं। न जाने कितने अनाथ एवं अपाहिज बच्चे याचना भरी आँखों से टुकुर टुकुर देखा करते हैं। अपने धन का उपयोग इनकी सहायता करने में करिए। इससे आपको यश एवं पुण्य का लाभ तो होगा ही, साथ ही आपका वह समय जिसे आवश्यकता से अधिक धन कमाने में लगाया था, अब जीवन यापन अथवा उपभोग में गिना जाएगा। इसी प्रकार यदि आप विद्वान, कुशल, शिल्पी, विचारक, बलवान आदि किन्हीं भी विशेषताओं से विभूषित क्यों न हो, उससे समाज को प्रभावित करने और लाभ उठाने के स्थान पर उसकी सेवा, सहायता एवं सांत्वना कीजिए। आपके गुण, आपकी विशेषताएं अपनी सत्ता से आगे बढ़कर पुण्य
एवं परमार्थ की उपाधि प्राप्त कर लेगी। यदि आपके पास धन दौलत व गुण विशेषताएं कुछ भी नहीं हैं, आप संतानवान हैं, तो अपनी सभी संतानों को अपने तक अथवा उनके अपने जीवन तक ही सीमित न कर दीजिए। कम से कम एक संतान को अवश्य ही समाज सेवा, लोकहित के लिए प्रेरित कीजिए। यह आवश्यक नहीं कि वह साधु सन्यासी अथवा नेता नायक बनकर ही समाज सेवा के लिए आगे बढ़े। वह साधारण नागरिक और गृहस्थ रहकर भी लोकहित के काम कर सकता है। आपका केवल यह कर्तव्य है कि आप उसका निर्माण इस प्रकार से करें कि उसकी वृत्तियां स्वार्थी न होकर परमार्थोन्मुखी हो जाए। यदि सीमा यहाँ तक हो कि किसी के पास उसके शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो वह और कुछ न सही समाज को समय देकर उसकी शारीरिक सेवा करके पुण्यवान बन सकता है। तात्पर्य यह है कि लोकहित के कार्यों के लिए मात्रा अथवा परिमाण का कोई महत्व नहीं है। महत्व है उस प्रकार की भावना और यथासाध्य तदनुरूप सक्रियता की, यहाँ तक कि यह सेवा मानसिक, बौद्धिक और वाचिक भी हो सकती है, वैचारिक और भावनात्मक हो सकती है। अपनी संकुचित सीमा से निकलकर अपने सामाजिक स्वरूप को जानना और उसके दुख सुख और उत्थान पतन से समभाव होना ही इसका आधारभूत सिद्धांत है। इस सिद्धांत में विश्वास रखने वालों से लोकहित के थोड़े बहुत कार्य अनायास ही होते रहते हैं। आइए हम सब अपने प्रति विश्वास का महामंत्र सिद्ध करें और जीवन के उन्नत सोपानों पर चढ़े चलें। हम जितनी उन्नति कर सकेंगे उतना अपना और समाज का हित कर सकेंगे। यदि हम गई गुजरी और आश्रित अवस्था में अपने को डाल रहे, दूसरों पर मुखापेक्षी बने रहे, तो स्वयं कुछ भी परमार्थ न कर दूसरों को अपने द्वारा परमार्थ का अवसर देने पर बाध्य होंगे और इस प्रकार अपने स्वयं के जीवन की सार्थकता एवं उपयोगिता से वंचित रह जाएंगे। यह सोचना और यह कहना कि हम किसी योग्य ही नहीं हैं, हमारे पास है ही क्या जिसे हम उन्नति कर सकते हैं और दूसरों का हित संपादित कर सकते हैं, यह भावना निराशाजनक है। इसको अपने मस्तिष्क से निकाल फेंकिए। आप में उत्साह, साहस और स्फूर्ति के भंडार भरे पड़े हैं। अपने पर विश्वास तो कीजिए, आस्थापूर्वक आगे कदम तो बढ़ाइए, फिर देखिए कि आपका मार्ग आपसे आप स्पष्ट होता जाएगा। हो सकता है आप में विश्वास की कमी हो, उमंग आने पर भी आपका कदम न बढ़ता हो, बढ़ा कदम किसी भय से अथवा आशंका से ठिठक जाता हो और आप इस बात से दुखी हो कि आपका आदि ही प्रारंभ नहीं हो पा रहा है, तब भी दुखी अथवा निराश होने की आवश्यकता नहीं। अपने को देखिए, अपनी परीक्षा कीजिए, अवश्य ही कोई न कोई कमजोरी अथवा कमी आपको भयभीत बनाते हुए है। यदि आप में शिक्षा की कमी है तो आज ही पढ़ना आरंभ कर दीजिए। पढ़ने के लिए कोई भी समय असमय नहीं होता। सबको सब समय विद्या लाभ हो सकता है, यदि वह उसके लिए जिज्ञासापूर्वक प्रयत्न करता है। साक्षर बनिए और सत साहित्य का अध्ययन कीजिए। सत साहित्य का अध्ययन मनुष्य के विचार को अनायास ही खोल देता है, प्रकाश एवं प्रेरणा देता है, नई नई योजनाएं और क्रियाओं की प्रेरणा देता और मनुष्य में आत्मविश्वास की वृद्धि करता है। शिक्षा की कमी दूर होने से मनुष्य की अनेक अन्य कमियां स्वयं दूर हो जाया करती हैं। अविश्वास, संदेह, शंका और संशय का कुहासा तो विद्या की एक किरण बात की बात में विलीन कर देती है। यदि आप में चारित्रिक दुर्बलता हो
तो चरित्रवानों की संग कीजिए। सज्जनों का सत्संग और उनका जीवन देखने अध्ययन करने से यह दुर्बलता तो शीघ्र ही दूर हो जाती है। यदि आपके संकल्प शुद्ध हैं, उद्देश्य उन्नत एवं हितकारी हैं, यदि आप लोक मंगल की भावना से प्रेरित हैं या चारित्रिक दुर्बलता के प्रति निराश व आत्महीन होने की आवश्यकता नहीं। चरित्र का सुंदर एवं शिव स्वरूप में देख सकने के कारण ही मनुष्य अंधकार की भांति भटक जाता है। जब आप सत्साहित्य और सत्संग द्वारा चरित्र का उज्जवल पक्ष देख लेंगे, आपकी सारी उपलब्धियां लजाकर तिरोहित हो जाएंगी और तब आप दर्पण की तरह प्रसन्न होकर पुलकित हो उठेंगे। इस प्रकार अपनी कमियां एवं कमजोरियों को निकाल फेंकिए। आप में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, जिसके साथ ही साहस, उत्साह और आशा की त्रिपदिका भी आपके अंदर लहराने लगेगी। अपने शिव संकल्पों और लोक कल्याण की भावना के साथ आप अपने इस विश्वास चतुष्टय को नियोजित कीजिए और वह सब कुछ बनकर वह सब कुछ कर दिखाइए जो पुण्य एवं पुरुषार्थ, उन्नति एवं विकास के नाम से पुकारा जाता है। जय गुरुदेव। अखंड ज्योति, मई 1969, पृष्ठ 8।